श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोको मनी साचा मुखी साचा सोई अवरु ना पेखे 100 बिन कोई नानक ई लखन ब्रह्म ज्ञानी होई। जिस मनुष्य के मन में सदा सत्य स्वरूप प्रभु हरि हैं, जो मुंह से उसी प्रभु हरि को जपता है, जो मनुष्य एक अकाल पुरुष हरि के अतिरिक्त कहीं भी किसी दूसरी को नहीं देखता है नानक, वह मनुष्य इन गुणों के कारण ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। मनी साचा मुखी साचा सोई अवरु ना पेखे 100 बिन कोई नानक ई लखन ब्रह्म ज्ञानी होई। 68पदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य विकारों से सदा निर्लिप्त रहते हैं, जैसे पानी में उगे हुए कमल के पुष्प कीचड़ से स्वच्छ होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सुरु सरब कौ सोख। जैसे सूरज सारे रसों को सुखा देता है, वैसे ब्रह्मज्ञानी मनुष्य सारे पापों से बचे रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि समानी जैसे राजा रंक को लागे तुली पमान। ब्रह्मज्ञानी के दीर्जु एक ज्यों वसुधा कोई खोदे कोई चंदन लेप। ब्रह्मज्ञानी का यह गुनाऊं नानक सो पावक का सहज सुमाऊं। जैसे हवा राजा और कंगाल दोनों को एक ही लगती है, वैसे ब्रह्मज्ञानी के भीतर सब की ओर एक सी दृष्टि से देखने का स्वभाव होता है। कोई कुछ भी कहे, पर ब्रह्मज्ञानी मनुष्यों के भीतर निरंतर हौसला रहता है। जैसे कोई तो धरती को खोदता है और कोई चंदन का लेप करता है, हम तो धरती को कोई परवाह नहीं है नानक। जैसे आग का सहज स्वभाव है हर एक वस्तु का मैल जला देना, वैसे ब्रह्मज्ञानी मनुष्य का भी यही गुण है। ब्रह्मज्ञानी का यह गुनाऊं नानक ज्यों पावक का सहज सुबाऊं। ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे पानी को कभी मैल नहीं लगती, दोबारा स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य विकारों के मैल से बच करके सदा निर्मल है। ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैलू न लागे चला। ब्रह्मज्ञानी के मनि होए पर गासु जैसे कार ऊपरी आकाशु। जैसे धरती पर आकाश सर्वत्र व्यापक है, वैसे ब्रह्मज्ञानी के मन में प्रकाश हो जाता है कि प्रभु सर्वत्र मौजूद है। ब्रह्मज्ञानी के मित्र शत्रु समानी, ब्रह्मज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्मज्ञानी को सज्जन तथा वैरी एक जैसे लगते हैं, क्योंकि उसके भीतर अहंकार नहीं। ब्रह्मज्ञानी उच्च ते ऊंचा, मनि अपने हैं सब ते नीचा। ब्रह्मज्ञानी आत्मिक अवस्था में सर्वोच्च है, पर अपने मन में अपने आप को सबसे छोटा जानता है। ब्रह्मज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभु आपी करे। हे नानक, वही मनुष्य ब्रह्मज्ञानी बनते हैं जिन्हें प्रभु आप बनाता है। ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना, आत्मो रसो ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्मज्ञानी सारे व्यक्तियों के पैरों की धूली होकर के रहता है,
ब्रह्मज्ञानी सकल की रीना, उससे आत्मिक आनंद को पहचान लिया है। आत्म रसो ब्रह्मज्ञानी जीना। ब्रह्मज्ञानी सब ऊपर मेया, ब्रह्मज्ञानी ते कछु बुरा ना पिया। ब्रह्मज्ञानी सब पर प्रसन्न होता है और कोई कुकर्म नहीं करता। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्मज्ञानी सदा सबकी ओर समान दृष्टि से देखता है, उसकी दृष्टि से सब पर अमृत की वर्षा होती है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म बंधन से मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी को निर्मल जुगता। ब्रह्मज्ञानी का भोजनु ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी माया के बंधनों से स्वतंत्र होता है और उसकी जीवन युक्ति विकारों से रहित है। ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्मज्ञानी की खुराक है। हे नानक, ब्रह्मज्ञानी की सुरति अकाल पुरुष से जुड़ी रहती है। ब्रह्मज्ञानी एक ऊपरी आस, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्मज्ञानी के नाही तंदा, ब्रह्मज्ञानी ले तावतु बंदा। ब्रह्मज्ञानी एक अकाल पुरख पर आस रखता है, उस हरि पर ही उसकी की आस होती है। ब्रह्मज्ञानी की उच्च आत्मिक अवस्था का कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी के हृदय में गरीबी का भाव टिका रहता है और उसे दूसरों की भलाई करने का सदा चाव चढ़ा रहता है। ब्रह्मज्ञानी के मन में माया का जंजाल नहीं होता है, क्योंकि वह भटकते मन को काबू करके माया से रोक रखता है। ब्रह्मज्ञानी ले धावतु बंदा, ब्रह्मज्ञानी के होय सुफला। ब्रह्मज्ञानी सुफल सफला। ब्रह्मज्ञानी संगी सकल उदारू, नानक ब्रह्मज्ञानी जपे जगल संसारू। जो कुछ प्रभु की ओर से होता है, ब्रह्मज्ञानी को अपने मन में भला प्रतीत होता है। इस प्रकार उसका मनुष्य जन्म भली प्रकार सफल होता है। ब्रह्मज्ञानी के संगति में सबका बेड़ा पार होता है, क्योंकि हे नानक, ब्रह्मज्ञानी के द्वारा सारा जगत ही प्रभु का नाम जपने लगता है। ब्रह्मज्ञानी संगी सगल उदारू, नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सगल संसारू। ब्रह्मज्ञानी के एके रंग, ब्रह्मज्ञानी के बसे प्रभु संग। ब्रह्मज्ञानी के नाम अदारू, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवारू। ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहम बुद्धि त्यागत। ब्रह्मज्ञानी के मणि परम आनंद, ब्रह्मज्ञानी के करी सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी के हृदय में सदा एक अकाल पुरुष हरि का प्यार रहता है, इसलिए प्रभु हरि ब्रह्मज्ञानी के साथ साथ रहता है। ब्रह्मज्ञानी के एके रंग, ब्रह्मज्ञानी के वसे प्रभु संग। ब्रह्मज्ञानी के मन में प्रभु के नाम की टेक है और नाम ही उसका परिवार है। ब्रह्मज्ञानी के नामो आधारू, ब्रह्मज्ञानी के नामो परवारू। ब्रह्मज्ञानी सदा सचेत रहता है और मैं करने वाली बुद्धि छोड़ देता है। ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहम बुद्धि त्यागत। ब्रह्मज्ञानी के मन में उच्च सुख का स्वामी अकाल पुरुष हरि बसता है, इसलिए उसके हृदय रूपी घर में सदा प्रसन्नता है। ब्रह्मज्ञानी के मणि परम आनंदा, ब्रह्मज्ञानी के करी सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी मनुष्य सुख तथा शांति में टिका रहता है और हे नानक, ब्रह्मज्ञानी का कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश।
ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्मज्ञानी एक संगी हिता, ब्रह्मज्ञानी के होई अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्मज्ञानी मनुष्य श्री हरि का ज्ञाता बन जाता है, उस ब्रह्म का ज्ञाता बन जाता है और वह एक हरि से ही प्रेम करता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्मज्ञानी एक संगी हिता। ब्रह्मज्ञानी के मन में बेफिक्री रहती है, ब्रह्मज्ञानी के होई अचिंत, उसका उपदेश पवित्र करने वाला होता है। ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी की बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी जिसु करे प्रभु आपी, ब्रह्मज्ञानी का वड प्रताप। ब्रह्मज्ञानी की बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है, पर वही मनुष्य ब्रह्मज्ञानी बनता है जिसे प्रभु आप बनाता है। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़े भाग्यों से होता है। ब्रह्मज्ञानी का दर्शु वड भागी पाइए, उस पर सदा बलिहार जाएं। शिव आदि देवगण भी ब्रह्मज्ञानी को खोजते फिरते हैं। हे नानक, श्री हरि आप ब्रह्मज्ञानी का रूप है। ब्रह्मज्ञानी को खोजी महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आपे परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माही। ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेदो, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेशो। ब्रह्मज्ञानी के गुणों का मूल्यांकन नहीं हो सकता। ब्रह्मज्ञानी की कीमत ही नहीं। सारे ही गुण ब्रह्मज्ञानी के भीतर होते हैं। ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माई। ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेदो, कौन सा मनुष्य ब्रह्मज्ञानी की ऊंची जिंदगी का भेद पा सकता है? कोई नहीं पा सकता। ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेशो। ब्रह्मज्ञानी के समक्ष झुकना ही शोभा देता है। ब्रह्मज्ञानी की महिमा का आधा अक्षर भी बखान नहीं किया जा सकता। ब्रह्मज्ञानी का कथया ना जाई अध्याखर। ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, वह सारे जीवों का पूज्य है। ब्रह्मज्ञानी की मिति कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की ऊंची जिंदगी का अनुमान कौन लगा सकता है? ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी जाने, उसकी हालत उस जैसा ब्रह्मज्ञानी ही जानता है। ब्रह्मज्ञानी का अंत न पारो। ब्रह्मज्ञानी के गुणों के समुद्र का कोई छोर नहीं है। नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कारो। है नानक, सदा ब्रह्मज्ञानी के चरणों पर पड़ा रहे। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी सारे जगत का बनाने वाला है, सदा ही जीता है, कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। ब्रह्मज्ञानी मुक्ति जुक्ति जीव का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता। ब्रह्मज्ञानी मुक्ति का मार्ग बताने वाला तथा उच्च आत्मिक जिंदगी देने वाला है। वही पूर्ण पुरुष तथा मालिक है। ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ हो, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ हो। ब्रह्मज्ञानी निराश्रयों का आश्रय स्वामी है, सबकी सहायता करता है। ब्रह्मज्ञानी का सगल आकारु, ब्रह्मज्ञानी आपी निरंकारु। गोचर जगत ब्रह्मज्ञानी का अपना है, वे तो प्रत्यक्ष परमात्मा है। ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी। ब्रह्मज्ञानी की महिमा कोई ब्रह्मज्ञानी ही कह सकता है। नानक, ब्रह्मज्ञानी जब जीवों का सब जीवों का मालिक है। सलोको उरी तारे जो अंतरी नामो, सरब पे पेखे भगवानो। निमक निमक ठाकुर नमस्कारे, नानक अहु अपर रसो सगल निस्तारे। जो मनुष्य सदा अपने हृदय में अकाल पुरुष श्री हरि का नाम टिकाए रखता है
और भगवान जी को सब में व्यापक देखता है। जो पल पल अपने प्रभु हरि को पुकारता है, ठाकुर को पुकारता है, निमख निमख ठाकुर नमस्कारे, नानक कहू परसु सगल निस्तारे। हे नानक, वह सच्चा अस्पर्श निर्लिप्त है और वह सब जीवों को संसार समुद्र से तार लेता है। 68पदी। मिथ्या नाई रसना परस, मन में प्रीति निरंजन दरस, पर त्रिय रूपु न पेखे नेत्र, साध की टहल सत्संगति हेत। जो मनुष्य जीव से मिथ्या नहीं बोलता, मिथ्या नाही रसना परस, मन में अकाल पुरुष के दर्शनों की इच्छा रखता है, मन में प्रीति निरंजन दरस, जो प्राय स्त्री के सौंदर्य को अपनी आंखों से नहीं देखता, पर त्रिय रूपु न पेखे नेत्र, कुदृष्टि से नहीं देखता, भले मनुष्यों की सेवा करता है, साध की टहल संत संगी हेत, और सत्संगों संत जनों की संगति में प्रीति रखता है, जो कानों से किसी की निंदा नहीं सुनता, अपने को सबसे छोटा समझता है, जो गुरु की कृपा के प्रभाव से माया का प्रभाव परे हटा देता है। करण न सुने काऊ की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसादी भिख्या पर रे। मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोख ते राहत, नानक कोटि मध्य को ऐसा अपरस। जो गुरु की कृपा के प्रभाव से माया का प्रभाव को हटा देता है और जिसके मन की वासना मन से टल जाती है, जो अपनी ज्ञान इंद्रियों को वश में रख करके काम आदि के पांचों विकारों से बचा रहता है, हे नानक, करोड़ों में कोई ऐसा विरला व्यक्ति अपरस पवित्र कहा जा सकता है। इंद्री जित पंच दोखते रहत, नानक कोटि मध्य को ऐसा अपरस। वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, विषण की माया ते होए भिन्न, करत करत होवे निह करम, तिसु वैष्णो का निर्मल धर्म। जो मनुष्य प्रभु हरि की, प्रभु विष्णु की माया से अप्रभावित तथा निष्कलंक है और जिस पर प्रभु हरि आप प्रसन्न होते हैं, जिस पर विष्णु भगवान जी खुद प्रसन्न होते हैं, उस वास्तविक वैष्णव समझो। उस वैष्णव का धर्म भी पवित्र है, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। जो कर्म करता हुआ फल की इच्छा नहीं करता, काहो फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भक्ति कीर्तन संगी राचे, मन तन अंतरी सिमरन गोपाल। जो मनुष्य केवल भक्ति तथा कीर्तन में मस्त रहता है और किसी भी फल की अभिलाषा नहीं रखता, जिसके मन तन में गोपाल श्री कृष्ण का स्मरण बस रहा है, जो सब जीवों पर दया करता है, जो आप प्रभु के नाम को, गोविंद को, हरि को अपने मन में टिकाता है तथा दूसरों को भी नाम स्मरण कराता है, हे नानक, वह वैष्णव का उच्च स्थान प्राप्त करता है। केवल भक्ति कीर्तन संगी राचे, मन तन अंतरि सिमरन गोपाल, सब ऊपर ओवत कृपाल, आपी दृढ़े अवरै नामु जपावे, नानक ओहु वैष्णव परम गति पावे। भगवती भगवंत भक्ति का रंगू, सगल त्यागे दुसट का संगू, मन ते विंसे सगला परमु, करी पूजे सगल पर ब्रह्म।
भगवान जी का वास्तविक उपासक वह है जिसके हृदय में प्रभु हरि की भक्ति का प्रेम है और जो सब कुकर्मियों का संग छोड़ देता है। भगवती भगवंत भक्ति का रंगू, सकल त्यागे दुसट का संगू। जिसके मन से हर प्रकार का भ्रम मिट जाता है, जो काल पुरुष श्री हरि को सर्वत्र मौजूद जान करके पूजता है, उस भक्त की बुद्धि पवित्र होती है। मानते विंसे सगला परमो, करी पूजे सगल पर ब्रह्मो, साध संगी पापा मलुत खोवे। उस भक्त की बुद्धि पवित्र होती है जो गुरुमुखों की संगति में रहकर पापों की मैल मन से दूर कर देता है। जो नित्य भगवान जी का स्मरण करता है, जो प्रभु हरि प्रेम पर अपना मन तथा तन बलिहार कर देता है, तिसु भगवती की मति उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीति, मनो तनु अर्पे बिसन प्रीति। जो हरि प्रभु के चरण सदा अपने हृदय में बसाता है, वह नानक हे नानक, ऐसा भक्त हरि को प्राप्त कर लेता है। हरि के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। जो पंडित जो मनु पर बोधे, राम नामो आत्म मही सोधे, राम नाम सारू रस पीवे, उस पंडित के उपदेशी जगु जीवे, हरि की कथा हृदय बसावे, सो पंडितो फिर जोनी ना आवे। पंडित वह है जो अपने मन को शिक्षा देता है और प्रभु हरि के नाम को अपने मन में खोजता है, उस राम के नाम को अपने मन में खोजता है। उस पंडित के उपदेश से सारा संसार आत्मिक जिंदगी प्राप्त करता है, जो राम नाम का मीठा स्वाद चखता है। राम नामो आत्म मही सोदे, राम नाम सारू रस पीवी। उस पंडित के उपदेशी जगु जीवे, हरि की कथा हृदय वसावे, सो पंडितो फिर जोनी न आवे। वह पंडित दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, जो राम की हरि की गुण स्तुति की बातें अपने हृदय में बसाता है। वेद पुराण स्मृति बुच्चे मूल, सुखम मई जाने अस्थूल। जो वेद पुराण स्मृतियों आदि धार्मिक वस्तुओं का आदि प्रभु को समझता है, जो ये जानता है कि ये सारा दिखता हुआ जगत अदृश्य प्रभु के ही आश्रय है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों जातियों को शिक्षा देता है, हे नानक कह उस पंडित के समक्ष हम सदा सिर झुकाते हैं। वेद पुराण स्मृति बुझे मूल, सुखम में जाने अस्थूलो, चहु वर्णा कौदे उपदेशे, नानक उसु पंडित को सदा आदेशो। बीज मंत्रो सर्व को ज्ञानो, चहु वर्णा मही जपे कोई नामो, जो जो जपे तिसको गति होई, साध संगी पावे जन कोई। चारों ही जातियों में कोई भी मनुष्य हरि का नाम जप के देख ले। नाम दूसरे सब मंत्रों का आदि मंत्र है और सबका ज्ञान दाता है, पर कोई विरला मनुष्य सत्संगति में रह करके इसे प्राप्त करता है। साध संगी पावे जन कोई, करी कृपा अंतरी उतारे, पशु प्रेम मदर पाथर को तारे, सर्व रोग का अवखदु नामो, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुक्ति कित्ते ते पाइये तरमी, नानक तिसु मिले जिसु लिख्या तुरी करमी। पशु निकम्मी आत्मा मूर्ख पत्थर दिल कोई भी होवे, सबको हरि नाम पार कर देता है।
यदि हरि प्रभु कृपा करके उसके हृदय में नाम टिका देवे, प्रभु का नाम सारे रोगों की औषधि है। हरि के गुण गाना सौभाग्य और सुख का रूप है, पर ये नाम दूसरे किसी ढंग से या किसी धार्मिक रस्म के करने से नहीं मिलता। हे नानक, ये नाम उस मनुष्य को मिलता है जिसके माथे पर प्रभु के दरबार से प्रभु की कृपा अनुसार लिखा हुआ होता है। काहो जुगती कित्ते ना पाइए तरमी, नानक तिसु मिले जिसु लिख्या तुरी करमी। जिसके मन्नी पर ब्रह्म का निवासु, तिसका नामो सती राम दासु। आत्म रामो तिसु नदरी आया, दास दस तन पाई तिन पाया। सदा निकटी निकटी हरि जानो, सो दानो दरगाह गरवानो। जिसके मन में अकाल पुरुष हरि बसता है, राम बसता है, उस मनुष्य का नाम असली अर्थों में रामदास, अर्थात राम का दास प्रभु का सेवक है। उसे सर्वव्यापक प्रभु दिखाई पड़ता है। दासों का दास होने के स्वभाव से उसने प्रभु को पाया है। जो मनुष्य सदा प्रभु को निकट जानता है, वह सेवक दरबार में स्वीकृत होता है। सदा निकटी निकटी हरि जानो, सो दासो दरगाह परवानो। अपने दास को आप ही कृपा करे, तिसु दास को सब सोजी परे। सगल संगी आत्मो दासु, ऐसा जुगति नानक राम वासु। प्रभु उस सेवक पर आप कृपा करता है और उस सेवक को सारी सूझ हो जाती है। सारे परिवार में रहता हुआ भी वह भीतर से निर्लिप्त रहता है। हे नानक, ऐसी जीवन मुक्ति से वह असली राम का दास, रामदास नाम का राम का दास बन जाता है। प्रभु की आज्ञा आत्मित आवे, जीवन मुक्ति सो का आवे। तैसा अरखु तैसा असु जोगु, सदा आनंदो तानी वियोगु। तैसा सुवर्णु तैसी उसु माटी, तैसा अमृतु तैसी भिखु खाटी। तैसा मानो तैसा अभिमानु, तैसा रंकु तैसा राजानु। जो बरताए साई जुगति, नानक हो पुरख कहिए जीवन मुक्ति। जो मनुष्य प्रभु हरि की रजा को मन में मीठी मानता है, वह जीता हुआ मुक्त कहलाता है। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्ति सौ कहावे। उसे सुख तथा दुख एक जैसा है, उसे सदा आनंद है, क्योंकि वहां प्रभु के चरणों में विच्छो नहीं है। तैसा अरखु तैसा असु भोगु, सदा आनंदो तय नहीं वियोगो। सोना तथा मिट्टी भी उस मनुष्य के लिए बराबर हैं। अमृत तथा कौड़ी उसके लिए एक समान हैं। तैसा सुबर्णु तैसी असुमाटी, तैसा अमृतो तैसी बिक खाटी। उसके लिए आदर तथा अहंकार का व्यवहार एक समान है। तैसा मानो तैसा भी मानो। कंगाल तथा बादशाह उसकी दृष्टि में बराबर हैं। तैसा रंकु तैसा राजानु। जो रजा प्रभु दिखाता है, वही उसके लिए जिंदगी का सही मार्ग है। जो वर्ताए साईं जुगति, नानक कहूँ पुरख कहिए जीवन मुक्ति। है नानक, वह मनुष्य जीवन मुक्त कहा जा सकता है।